हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई स्मार्ट लर्न। आज मैं जो हूँ आपके लिए ट्वेल्थ का इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इंग्लिश का पहला चैप्टर जो है वह है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आज जो मैं हूँ आपको इसके बारे में बताऊँगा, इस चैप्टर का डिटेल्स बताऊँगा, समरी बताऊँगा और इसमें क्या क्या चीज़ है वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए पहले मैं समरी लिख देता हूँ और उसका लाइन बाय लाइन आपको कन्वर्ट करके बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन written by महात्मा गांधी। He is known as father of nation. He was born on 2 October 1869 at Porbandar in Gujarat. He has written 2 books. First is my experiment with truth, and second is Young India. In this essay, Mahatma Gandhi has highlighted the main feature of Indian civilization and culture. He says that the foundation of Indian civilization is better than Western civilization. Our civilization cannot be beaten in the world. There is an objection applied by the Western people that we are ignorant
against our merit. Our merit. We can do everything but our civilization does not give permission to do so. Gandhiji says that our ancestors preferred villages, cities because they new cities ancestor preferred villages, cities because they knew that cities are full of crimes, robbers, thieves, but in the village become live in peace. Gandhiji also says that mind is a restless world because it gets more and it gets more and it wants more. And remains unsatisfied. So we should control our desires. Gandhiji says that we should think proud. We should think proud. We should be proud on our culture and civilization. We should be proud on our culture and civilization. देखिए, मैं जो आपको ये समरी लिखाया हूँ, ठीक है, ये समरी जो है आपका बहुत ही शॉर्ट में है और बहुत ही सटीक है। तो मैं इसको लाइन बाय लाइन जो है आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है।
और बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। पहले मैं इस चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको बता देना चाहता हूँ कि आपका जो ये चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो लिखा गया है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी जी का जो है उसके बारे में, उनके बारे में कुछ बता रहा हूँ। महात्मा गांधी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और इनका जन्म जो है वो पोरबंदर गुजरात में हुआ और इनके पिताजी का नाम जो है वो करमचंद गांधी है, करमचंद गांधी है। और महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। और इनका डेथ जो हुआ है 30 जनवरी को हुआ है, जो नाथूराम गॉडसे ने इनको गोली मार कर हत्या कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के माध्यम से गांधी जी जो है वो भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में बता रहे हैं और वो हमें भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारी सभ्यता और संस्कृति जो है वो नहीं बदलने वाली है। हमारी सभ्यता और संस्कृति जो है वो पूरी दुनिया में सबसे अच्छी है। ठीक है, तो इसी के बारे में ये चैप्टर है। मैं आपको जो है इस चैप्टर का समरी लिखाया हूँ यहाँ पे और इसे मैं लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करूँगा ताकि आप आसानी से इसको समझ सके और आसानी से इसको याद कर सके, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका अगर आप लेते हैं तो इंडियन मीन्स भारतीय, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता एंड कल्चर मीन्स संस्कृति। मतलब आपका चैप्टर का नाम है भारतीय सभ्यता एंड संस्कृति। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का अर्थ होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। पहला लाइन में मैंने लिखा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय। इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जो है वो लिखा गया है किनके द्वारा? तो बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा। पहला लाइन का जो आपका अर्थ आ रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ही इज नोन एज फादर ऑफ नेशन। इनको जो है राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। इनको जो है राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। और ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था एट पोरबंदर, पोरबंदर गांव में हुआ था, इन गुजरात, गुजरात राज्य में हुआ। ठीक है, और इनका मृत्यु जो है वो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। ठीक है, इनका मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 को हुआ था। नेक्स्ट लाइन है कि ही हैज रिटन 2 बुक्स। इन्होंने 2 किताबें लिखी है। महात्मा गांधी ने जो है 2 किताबें लिखी है। द फर्स्ट इज माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। पहला किताब जो है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और दूसरा जो है सेकेंड इज, मतलब दूसरा किताब जो है वो है यंग इंडिया। मतलब महात्मा गांधी ने जो है 2 किताबें लिखी है। एक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और दूसरा का नाम है यंग इंडिया। ये 2 किताबें जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि इन दिस एसे मतलब इस निबंध में, ध्यान रखिएगा कि आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज, इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जो है वो क्या है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वह एक एस्से है। तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ देता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज, वहाँ पे दे देगा आपको ऑप्शन में एक शॉर्ट स्टोरी, एस्से है, स्पीच है, नॉन ऑफ दिस। तो ध्यान रखना है कि ये आपका एस्से है, क्योंकि मैंने लाइन में भी आपको बता दिया कि इन दिस एस्से, इस निबंध में महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड द मेन फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। महात्मा गांधी ने क्या किया है? तो मुख्य विशेषताओं को, महात्मा गांधी ने क्या किया है? तो इस एस्से में मुख्य विशेषताओं को उजागर किया है। किसका? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मतलब इस एस्से में महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मुख्य विशेषताओं को उजागर किया, उल्लेखित किया है या मुख्य विशेषताओं के बारे में बताया है। नेक्स्ट लाइन कहता है
कि ही सेज दैट, वे कहते हैं कि द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो नींव है वो बेटर है, मतलब अच्छा है, किससे? दैन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं उनसे। मतलब यहाँ पे महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हमारी सभ्यता और संस्कृति का जो नींव है, जिस पे ये बना हुआ है, वो नींव जो है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से अच्छी है, मतलब पश्चिमी सभ्यता से बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट कह रहा है कि आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटेन, हमारी सभ्यता कहीं भी नहीं हार सकती है इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में। मतलब यहाँ पे महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हमारी सभ्यता और संस्कृति का नींव जो है वो वेस्टर्न सभ्यता और संस्कृति के नींव से बहुत ही अच्छी है, और हमारी सभ्यता या सभ्यता और संस्कृति जो है दुनिया में कहीं भी नहीं हार सकती है। नेक्स्ट लाइन कहता है कि देयर इज एन ऑब्जेक्शन अप्लाइड बाय द वेस्टर्न पीपल, हमारे ऊपर जो है वेस्टर्न पीपल मतलब पश्चिमी लोगों के द्वारा जो है कुछ आरोप लगाया जा रहा है। तो क्या आरोप लगा रहे हैं कि दैट वी आर इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड, हम जो है वो अच्छे नहीं हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति जो है विकसित नहीं है, अच्छी नहीं है। यहाँ पे तब कहते हैं, गांधी जी बोलते हैं, बट गांधी जी सेज दैट, तब लेकिन गांधी जी कहते हैं कि दिस चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट, ये जो चार्ज है, ये जो आरोप है वो हमारी विशेषताओं के, हमारे गुण के खिलाफ है। क्यों गुण के खिलाफ है? तो वी कैन डू एवरीथिंग, हम सब कुछ कर सकते हैं, बट आवर सिविलाइजेशन डजंट गिव परमिशन, हमारी सभ्यता इसकी इजाज़त नहीं देती है टू डू सो, ऐसा करने का। मतलब कि हम जो वेस्टर्न सभ्यता के लोग जो कर सकते हैं वो हमारी सभ्यता भी, हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी सभ्यता जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देती है। नेक्स्ट लाइन है, गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि आवर एंसेस्टर्स प्रेफर्ड विलेज, हमारे पूर्वज जो है वो गांव को प्राथमिकता देते थे दैन सिटीज, शहरों की बजाय। या हमारे यहाँ पे जो है, आप इस लाइन को ये भी कह सकते हैं कि हमारे पूर्वज, एंसेस्टर्स में हो गए पूर्वज, तो हमारे पूर्वज जो है वो गांव में रहना पसंद करते थे सिटीज, शहरों की अपेक्षा। क्यों? बिकॉज दे न्यू दैट, क्योंकि वे जानते थे सिटीज आर फुल ऑफ क्राइम्स, शहर जो है वो अपराधियों से, अपराध से भरा हुआ है, रॉबर्स, डाकुओं से भरा हुआ है, थीव्स, चोरों से भरा हुआ है। बट इन द विलेज, गांव में पीपल लिव इन पीस, शांति में रहते हैं, गांव में लोग जो है शांति में रहते हैं। गांधी जी ऑल्सो सेज दैट, गांधी जी ये भी कहते हैं कि माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, दिमाग जो है, हमारा माइंड जो है वो बेचैन चिड़िया है या बिना आराम करने वाली चिड़िया है। क्यों? बिकॉज इट गेट्स मोर, यह ज़्यादा पाता है, एंड इट वांट्स मोर, उतना ज़्यादा चाहता है, एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, फिर भी असंतुष्ट रहता है। मतलब गांधी जी जो है उन्होंने बताया है कि माइंड जो है, दिमाग जो है वो बेचैन चिड़िया है या परेशान चिड़िया है या रेस्टलेस वर्ड है। रेस्टलेस वर्ड मतलब बिना आराम करने वाली चिड़िया है। क्यों? तो ये इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग जितना ज़्यादा चाहता है, जितना ज़्यादा मिलता है, उतना ज़्यादा और चाहता है। लाइन कर रहा है, इट वांट्स, इट गेट्स मोर, जितना ज़्यादा पाता है, एंड इट वांट्स मोर, वह उतना ज़्यादा चाहता है, एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, फिर भी यह असंतुष्ट रहता है। जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम 100 रुपया कमाना चाहते हैं, और हमारे पास अगर 100 रुपया आ गया तो हम सोचते हैं कि नहीं 1000 रुपया कमा, फिर 1000 रुपया आ गया तो हम सोचते हैं कि नहीं लाख रुपया कमा लें। तो ये होता क्या है कि हमारा दिमाग जो है वो बेचैन चिड़िया है, वो हमेशा जो है कि जितना ज़्यादा मिलता है उतना ज़्यादा चाहती है, और फिर भी क्या रहती है? तो असंतुष्ट रहती है। नेक्स्ट लाइन कहता है, सो वी शुड कंट्रोल आवर डिजायर्स, इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखना चाहिए, काबू में रखना चाहिए। नेक्स्ट लाइन कहता है, गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि वी शुड बी फील प्राउड, हमें गर्व महसूस करना चाहिए ऑन आवर कल्चर एंड सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता और संस्कृति पर। इन टोटल मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ कि गांधी जी जो है वो अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में डिटेल्स में बताया है इस चैप्टर में, ठीक है। और यह जो है एक एस्से है।
आपको इसमें बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्टिव इससे मैच कर जाएगा। ये बहुत ही आसान शब्द में है, अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये समरी आप बहुत ही आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्जाम में मार्क्स उठा सकते हैं। तो ये समरी आपके एग्जाम में भी आता है, तो आप इसको प्रिपेयर कर लें। और मैं हर चैप्टर का समरी आपको देता रहूँगा आपके इस चैनल पे IIT स्मार्ट लर्न पे जो है हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव डला हुआ है और समरी मैं यहाँ से आपको दे रहा हूँ और प्रत्येक समरी का मैं ऐसे ही एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। तो आपके पास अब इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा कि आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं कर सकते हैं। आप बहुत ही अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। मैं हर चैप्टर का समरी आपको लिखा दूंगा और लाइन बाई लाइन करके इसका अर्थ कंप्लीट करा दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।